विराट के सिर पर पीछे से पत्थर से वार कर दिया था, जिस वजह से कुछ ही देर में विराट और भाविनी की लड़ाई शुरू हो गई। थोड़ी देर तक एक दूसरे को कांटे की टक्कर देने के बाद विराट भाविनी पर हावी पड़ने लगा। विराट उस वक्त बहुत बुरी तरह से भाविनी के चेहरे पर अपनी मुट्ठी से पंच कर रहा था, जिस वजह से भाविनी का चेहरा लहूलुहान हो गया था। तभी विशाखा घबरा गई और उसने विराट को रोकते हुए कहा, विराट छोड़ो उसे, तुम पागल हो गए हो क्या? विशाखा की आवाज सुनकर विराट ने भाविनी को छोड़ दिया, लेकिन तब तक भाविनी ने अपने जूते के अंदर छुपा हुआ चाकू निकाला और उसे बहुत तेजी से विराट की जांघ पर घोंप दिया, जिस वजह से विराट की जांघ से बहुत तेजी से खून बहने लगा। वो बहुत ही गुस्से में भाविनी पर अटैक करने ही वाला था, लेकिन तभी विशाखा ने विराट से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, विराट छोड़ दो उसे प्लीज। फिर विराट ने भाविनी को छोड़ दिया और अपनी जांघ से चाकू बाहर निकाला, जिस वजह से उसकी जांघ से बहुत तेजी से खून बहने लगा। तभी विशाखा भागती हुई विराट के पास गई। विराट तुम ठीक हो? तुम्हें खून बह रहा है। तभी विराट ने विशाखा से कहा, मैं ठीक हूं, तुम जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो, नहीं तो वो मर जाएगी। विशाखा ने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल लगाया। तब तक विराट आंख बंद करके किताब के मंत्रों पर ध्यान लगाने लगा, जिस वजह से जल्द ही उसके शरीर के घाव भरना शुरू हो गए और खून बहना बंद हो गया। तभी विशाखा ने विराट से कहा, विराट तुमने उसे क्यों मारा? वो भी तो मुझे प्रोटेक्ट ही कर रही थी। उस पर विराट ने विशाखा से कहा, मैंने उसे कई बार रोकने की कोशिश की, लेकिन उसे ही मुझसे लड़ने का शौक था। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। एम्बुलेंस के आने के बाद उन लोगों ने भाविनी को इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया। वहीं विराट और विशाखा के घर के अंदर चले गए। घर में पहुंचने के बाद भी विशाखा ने विराट से कोई बात नहीं की। वो विराट की भाविनी को पीटने की हरकत से बहुत नाराज थी, लेकिन विराट को उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो जल्द से फ्रेश हुआ और फिर विशाखा के कमरे में जाकर आंख बंद करके मंत्रों पर ध्यान देने लग गया। लेकिन विशाखा अपने बिस्तर पर बैठी हुई टीवी देखने लगी। वो पहले विराट को अपने पर हो रहे हमले के पीछे की वजह बताने की सोच रही थी, लेकिन विराट की आज की हरकत के बाद उसका विराट से बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। उसी वक्त राजपूत भवन में माहौल बहुत गरमाया हुआ था। युवराज राजपूत अपनी पत्नी मेघना राजपूत और अपने छोटे बेटे यश राजपूत के साथ घर के हॉल में बैठे हुए थे और उन तीनों के चेहरे पर तनाव की लकीरें खींची हुई थी। उनके सामने पॉइजनस टूथ सोसाइटी का लीडर खड़ा था, जो उस वक्त अपने आदमियों के इलाज के लिए रुपए लेने आया था। विराट ने उसके आदमियों को इतनी बुरी तरह से पीटा था कि उनके पूरी तरह से ठीक होने में कम से कम 6 महीने तो कहीं नहीं गए, जिनमें से 2 लोग इस वक्त आईसीयू में भी पड़े थे। तभी मेघना राजपूत ने गुस्से से टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, इसका मतलब तो विराट लड़ने में काफी अच्छा है और उसके पास स्पेशल फोर्स का प्रोटेक्शन भी है। वो लड़की नैना विराट की बहन है ना, उसको उठा कर लाओ। उसे बचाने के लिए विराट जरूर आएगा और एक बार वो राजपूत भवन में आ जाए, फिर मैं उसे यहां से जिंदा बचकर नहीं जाने दूंगी। ये सुनकर युवराज राजपूत हैरान हो गए और उन्होंने थोड़ा झिझकते हुए मेघना से कहा, लेकिन मेघना ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? उस पर मेघना ने युवराज को डांटते हुए कहा, तुम किसी काम के नहीं हो, इतनी सी बात से डर गए? अगर ऐसा ही है तो तुम खुद अपने दोनों बेटों की तरफ से बदला लो। तभी यश ने खुशी के मारे चहकते हुए कहा, मम्मी क्योंकि आप नैना को यहां लेकर आ रही हो तो उससे कहना मेरे लिए मेरा पसंदीदा चिकन टिक्का बनवा देना। यश की उस बात को सुनकर मेघना ने उसे घूरते हुए कहा, खबरदार जो तुम उस लड़की के प्यार में पड़े तो तुम्हारी बातों में मुझे उसके लिए अलग ही भाव दिख रहे हैं। तभी यश ने मेघना राजपूत को समझाते हुए कहा, नहीं मम्मी, आप मुझे गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी पसंद ऐसी गिरी हुई थोड़ी हो सकती है। फिर मेघना ने युवराज की तरफ देखते हुए कहा, अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? उन लोगों को इलाज के लिए रुपए दो और आज रात 11 बजे से पहले उस नैना को बंदी बनाकर यहां लेकर आओ, नहीं तो मेरे कमरे में आने की सोचना भी मत। युवराज राजपूत कुछ देर तक वहीं खड़े रहे। वो इस दुविधा में थे कि ये कदम कहीं उन लोगों को बहुत महंगा ना पड़ जाए। युवराज को बहुत देर तक वहां खड़ा देख मेघना ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, तुम जाते क्यों नहीं हो? उस बात पर युवराज ने अपना सिर हिला दिया और वहां से चला गया। साउथ मुंबई का एक लोकल स्ट्रीट फूड मार्केट में नैना की एक छोटी सी दुकान थी और उस मार्केट में रात के 10 बजे से भीड़ बढ़नी शुरू हो जाती थी। खाने के शौकीन लोग आधी रात तक उस मार्केट में आते रहते थे। नैना ने कुछ देर तक खाना बनाने में अपनी मम्मी की मदद की और फिर बाद में अपना फोन चलाने लगी। उसका इस वक्त विराट को कॉल करने का बहुत ज्यादा मन था। वो उसको खाने के लिए बुलाना चाहती थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि वो विराट को कॉल लगाए या नहीं।
तभी नैना ने विराट का नंबर अपनी मम्मी के फोन में सेव करते हुए कहा, मम्मी मैं आपके फोन में भाई का नंबर सेव कर रही हूँ, शायद आपको कभी उनकी जरूरत पड़ सकती है। मुंबई फिल्म इंस्टीट्यूट में एक्टिंग पढ़ने के साथ साथ नैना पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। जैसे कभी वो कुछ मॉडलिंग के प्रोजेक्ट्स भी कर लेती थी, लेकिन उस फील्ड में कुछ ऐसे कॉम्प्रोमाइजेस थे जो वो नहीं करना चाहती थी। इसीलिए बाकी लड़कियों के मुकाबले उसे इतना ज्यादा काम नहीं मिलता था। लेकिन नैना को इससे कोई दिक्कत नहीं थी। वो अपने सिद्धांतों के साथ जीने वाली लड़की थी और उसी हिसाब से चला करती थी। तभी नैना की मम्मी ने उससे कहा, यह तुमने सही किया, विराट का नंबर मैं तुमसे लेने ही वाली थी। थोड़ी ही देर में उस मार्केट में 8 खतरनाक गुंडे आ गए, जिनमें से कुछ गुंडे वहां की दुकानों से बिना पूछे खाना उठाकर खाने लगे, लेकिन किसी की उनसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। ये राजपूत परिवार के भेजे हुए गुंडे थे और सभी लोगों में उनका खौफ था। नैना और उसकी मम्मी की नजर दूर से ही उन गुंडों पर पड़ गई थी, जिस वजह से वो मन ही मन घबराने लगे थे। फिर वो 8 गुंडे तेजी से नैना की दुकान के सामने आकर खड़े हो गए, जिसे देखकर नैना की मम्मी ने एक नकली मुस्कुराहट चेहरे पर लिए उनसे कहा, आप लोग क्या क्या खाना पसंद करेंगे? तभी उनमें से एक आदमी ने गुस्से से बाकी लोगों से कहा, चलो काम शुरू करो। फिर वो सभी लोग नैना की दुकान में तोड़ फोड़ करने लगे। ये देखकर नैना की मम्मी ने उनसे कहा, भैया आप लोग ये क्या कर रहे हो? कोई बात है तो आप हमें बताइए, लेकिन ऐसे हमारी दुकान बर्बाद मत करो। उन गुंडों ने नैना की मम्मी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। कुछ लोग उनकी दुकान का सारा राशन जमीन पर फेंकने लगे, तो कुछ गुंडे उनकी टेबल चेयर को हवा में उछालकर सड़क में फेंकने लगे। ये सब देखकर नैना भी घबरा गई। अपनी आंखों के सामने अपनी दुकान की हालत देखकर नैना की मम्मी रोने लगी। उन्होंने गिड़गिड़ाते हुए कहा, भैया आप लोग ऐसा मत करिए, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? उसी वक्त उन गुंडों ने नैना को अपनी कैद में ले लिया और उसके बाल खींचकर उसको वहां से ले जाने लगे। ये देखकर नैना की मम्मी ने चिल्लाते हुए कहा, ये आप क्या कर रहे हो? छोड़िए मेरी बेटी को। नैना भी इस वक्त दर्द के मारे चिल्ला रही थी और नैना की मम्मी उसको उन गुंडों से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन गुंडों ने बहुत बेरहमी से नैना की मम्मी को जमीन पर पटक दिया और नैना को घसीटते हुए स्ट्रीट फूड मार्केट से बाहर ले गई। लेकिन वहां किसी भी आदमी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की और चुपचाप खड़े हुए वो तमाशा देखने लगे। ये सब देखकर नैना की मम्मी हैरान थी। वो यही सोच रही थी कि उन लोगों ने कभी किसी के साथ कुछ बुरा बर्ताव नहीं किया था, फिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा था? आखिर उन लोगों की गलती क्या थी? जब नैना की मम्मी इस सदमे से थोड़ा बाहर निकली तो उन्होंने फोन उठाया और तुरंत विराट को कॉल लगाया। क्योंकि इस वक्त नैना के पापा भी हॉस्पिटल में थे, तो विराट ही उनकी आखिरी उम्मीद था। वहीं उस वक्त विशाखा अपने कमरे में बैठी टीवी देख रही थी और विराट उसके पास वाली कुर्सी में बैठा हुआ ध्यान में मगन था। विशाखा अभी तक विराट से गुस्सा थी और आज जिस तरह से विराट ने भाविनी को पीटा था वो सोच सोच कर परेशान हो रही थी। तभी अचानक से विराट का फोन बजा, जिसकी रिंगटोन सुनते ही विशाखा को हंसी आ गई। विराट के फोन की रिंगटोन बच्चों वाली थी। विशाखा ने कभी नहीं सोचा था कि इतना खतरनाक और गुस्से वाले आदमी की रिंगटोन इतनी बच्चों वाली कैसे हो सकती थी। तभी विराट ने अपना फोन उठाया तो उसे दूसरी तरफ से नैना की मम्मी की रोने की आवाज आई। बेटा, नैना, नैना। उनके मुंह से उसके आगे कुछ आवाज नहीं निकली और वो रोने लगी। विराट समझ गया कि बात जरूर कुछ बड़ी थी, इसीलिए उसने तुरंत जवाब दिया, क्या हुआ आंटी? नैना को क्या हुआ? कहाँ है वो? फिर नैना की मम्मी ने रोते हुए कहा, बेटा कुछ गुंडे आए थे और वो लोग नैना को उठा कर ले गए। बेटा हमने ऐसा क्या किया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी विराट ने नैना की मम्मी से कहा, आंटी आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं नैना को सही सलामत लेकर आऊंगा। ये जरूर उस प्रिंस राजपूत का काम है और मैं खुद राजपूत भवन जाकर उसे लेकर आता हूँ, आप बस खुद को संभालो। उसके बाद विराट उठकर वहां से जाने लगा। तभी विशाखा ने उसे रोकते हुए कहा, विराट रुको, तुम ऐसे राजपूत भवन नहीं जा सकते हो, वो लोग बहुत खतरनाक हैं, वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर विराट ने कहा, अब चाहे कुछ भी हो मैं वहां जाऊंगा और नैना को लेकर आऊंगा। विराट इन सब के लिए खुद को जिम्मेदार मान रहा था। वो समझ गया था कि उन्होंने नैना को इसीलिए ही अगवा किया था कि लोग उस तक पहुंच सकें। फिर विशाखा ने विराट को रोकते हुए कहा, विराट तुम समझ नहीं रहे हो, वो लोग बहुत खतरनाक हैं, तुम अकेले उनका मुकाबला नहीं कर पाओगे। विशाखा की उस बात का जवाब देते हुए विराट ने हल्का सा इमोशनल होकर कहा, विशाखा मैंने एक दुर्घटना में अपना आधे से ज्यादा परिवार खो दिया है, मैं अब नैना को नहीं खो सकता। मेरी वजह से वो लोग उसे लेकर गए हैं, इसीलिए उसको बचाने की जिम्मेदारी मेरी है। तभी विशाखा ने विराट को समझाते हुए कहा,
विराट एंशिएंट मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट राजपूत परिवार की सुरक्षा करते हैं। मुझे डर है कि तुम वहां से बचकर नहीं आ पाओगे। अभी जज्बाती होने का समय नहीं है। मैं पुलिस को कॉल कर देती हूँ, वो इस मामले को संभाल लेगी। पर विराट अपना मन बना चुका था और विशाखा का उसको मनाने का कोई फायदा नहीं हुआ। फिर विराट ने विशाखा से कहा, अब मैं मन बना चुका हूं और तुम भी मेरे साथ चलोगी। मैं तुम्हें यहां अकेला नहीं छोड़ सकता। विशाखा ने एक बार और विराट को मनाने की कोशिश करते हुए कहा, विराट एक बार और सोच लो। उस पर विराट ने विशाखा का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो, और उसे कमरे से बाहर ले गया। अब विशाखा के पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। ना चाहते हुए भी वो विराट के साथ वहां जाने के लिए तैयार हो गई। तभी विशाखा ने विराट से कहा, विराट तुम खाली हाथ जाओगे बिना किसी हथियार के? कम से कम किचन से कुछ चाकू लेकर जाओ। तभी विराट ने विशाखा से कहा, मेरा शरीर ही मेरा हथियार है। फिर विराट और विशाखा की गाड़ी में बैठकर वहां से राजपूत भवन के लिए निकल गए। रास्ते में विशाखा विराट को राजपूत भवन जाने का रास्ता बता रही थी। इसी बीच विराट का फोन रिंग हुआ। जब विराट ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज आई, नैना हमारी गिरफ्त में है। अगर तुम 11 बजे तक राजपूत भवन नहीं पहुंचे तो उसकी मौत के जिम्मेदार तुम होगे। क्या विराट नैना को मेघना राजपूत की गिरफ्त से छुड़ा पाएगा? क्या होगा जब विराट का सामना मेघना राजपूत से होगा? जानने के लिए सुनिए विराट एक कर्म योद्धा का अगला एपिसोड, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। राजपूत भवन विशाखा के घर से ज्यादा दूर नहीं था। थोड़ी ही देर में विराट और विशाखा राजपूत भवन के सामने पहुंच गए थे। सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन दोनों को रोकते हुए कहा, आपको किससे मिलना है? विराट के पास ये सब फॉर्मेलिटीज करने का वक्त नहीं था। उसने अपने हाथ से वार करके एक ही बार में उन दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स को जमीन पर गिरा दिया। उसके बाद विराट तेजी से राजपूत भवन के अंदर बढ़ने लगा। राजपूत भवन एक बहुत ही आलीशान बंगला था जिसकी खिड़की दरवाजे शीशे के थे और सभी कमरे साउंड प्रूफ थे। साथ ही घर के दरवाजे ऑटोमेटिकली लॉक्ड थे। नैना को उस वक्त उन लोगों ने बंदी बनाकर यश के कमरे में रखा था। यश भी नैना के साथ अपने कमरे में ही बैठा हुआ था। वहीं प्रिंस अपने मम्मी पापा के साथ घर के हॉल में बैठा हुआ था। उसने विराट को घर की तरफ आते हुए देख लिया था, इसीलिए उसने घर की खिड़की से बाहर इशारा करते हुए कहा, मम्मी ये देखो, विराट आ रहा है और उसके साथ विशाखा भी है। तभी मेघना ने विराट के अंदर आने के लिए घर के दरवाजे खोल दिए। वो विराट को अपनी नजरों के सामने सबक सिखाने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही विराट मेघना के सामने आया, मेघना ने विराट से कहा, अच्छा हुआ जो तुम सिंह परिवार की बेटी को भी यहां ले आए। तुम्हारे मरने के बाद कोई तुम्हारी लाश को कंधा देने के लिए भी चाहिए। मेघना राजपूत की बात सुनकर विराट उसे गुस्से से घूरने लगा। वो उन्हें पहचान गया था। मेघना राजपूत उसकी मंगेतर कृतिका राठौड़ की बुआ थी। विराट उनसे एक बार बचपन में मिला था। उसे याद आया कि कृतिका ने उसे एक बार बताया था कि उसकी बुआ मुंबई में रहती है। लेकिन विराट को उस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो प्रिंस और यश राजपूत की मम्मी थी। फिर विराट ने मेघना से कहा, मैं आ गया हूं, अब तुम लोग नैना को छोड़ दो। उस बात पर मेघना ने विराट से कहा, अब तुम यहां आ ही गए हो तो नैना को हम लोग कुछ नहीं करेंगे। वो अभी प्रिंस के कमरे में आराम कर रही है, लेकिन तुमने मेरे दोनों बेटों को हाथ लगाने की जो गलती की है ना, उसकी सजा से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। फिर मेघना राजपूत ने अपने हाथ से ताली बजाई और अचानक से उसके घर के कोने में छुपे हुए लगभग 50 गुंडे हाथ में खंजर लिए विराट की तरफ बढ़ने लगे। ये देखकर युवराज राजपूत ने मेघना से कहा, ये सही नहीं रहेगा। विराट के साथ विशाखा भी है, अगर उसको कुछ हो गया तो हम मिस्टर सिंह को क्या जवाब देंगे? उस पर मेघना ने कटाक्ष स्वर में कहा, कुछ हो गया तो हो गया, हमें क्या, वो अपनी मर्जी से यहां आई है। उसके आगे युवराज मेघना के सामने कुछ नहीं बोल पाए। थोड़ी ही देर में एक बहुत ही भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। विराट वहां पर अकेला था और उसका सामना 50 खंजर वाले गुंडों से हो रहा था, जो मामूली गुंडे नहीं थे। उन लोगों के साथ साथ मेघना राजपूत भी मार्शल आर्ट्स की बिगिनर स्टेज में थी और वो भी विराट से लड़ने के लिए तैयार खड़ी थी। फिर विराट उन गुंडों का सामना करने लगा। कुछ देर के लिए तो वो उन गुंडों पर हावी पड़ रहा था, लेकिन थोड़ी देर में वो लोग विराट पर हावी पड़ने लगे। वो सभी मार्शल आर्ट्स की बिगिनर स्टेज में थे और कहीं ना कहीं विराट से ज्यादा ताकतवर थे। उनके खंजर के वार से विराट के पूरे शरीर से खून बहने लगा। अकेले एक साथ 50 लोगों से लड़ना, वो भी एक इंसान को अपनी पीठ पर बिठाकर, आसान नहीं था। थोड़ी ही देर में विराट के हाथ और पैरों से बहुत ज्यादा खून बहने लगा। उसे अपने शरीर से जान खत्म होती महसूस हुई, जिस वजह से विशाखा सिंह उसकी पीठ से नीचे गिर गई। तभी विराट लड़खड़ाते हुए मेघना राजपूत से लड़ने के लिए आगे बढ़ा।
मेघना उससे लड़ने के लिए तैयार ही खड़ी थी कि विराट ने उसे चकमा देते हुए प्रिंस की गर्दन पर खंजर रखते हुए उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। ये देखकर मेघना ने विराट को धमकाते हुए कहा, मेरे बेटे को छोड़ दो नहीं तो। तभी विराट ने प्रिंस को जमीन पर पटक दिया और उसके सीने पर पैर रखकर खड़ा हो गया। ये देखकर मेघना घबरा गई और उसने विराट से कहा, विराट छोड़ दो मेरे बेटे को, उसे कुछ मत करना। लेकिन विराट और तेजी से अपने पैर प्रिंस के सीने में गड़ाए जा रहा था। ये देखकर मेघना बहुत ज्यादा घबरा गई। प्रिंस भी विराट के सामने दर्द के मारे चिल्ला रहा था। तभी मेघना ने घबराते हुए विराट से कहा, विराट छोड़ दो मेरे बेटे को, तुम जो कहोगे वही होगा। ये सुनकर विराट ने कहा, जल्दी से नैना को लेकर आओ, नहीं तो मैं इसकी जान ले लूंगा। तभी मेघना ने घबराते हुए जवाब दिया, हाँ मैं जा रही हूँ। मेघना नैना को लेने के लिए दौड़ती हुई यश के कमरे में गई। उसी बीच विराट ने प्रिंस के सीने से अपना पैर हटाया और उसे सांस लेने का मौका दिया। थोड़ी देर में मेघना नैना को लेकर वहां आ गई। इस वक्त नैना के आधे कपड़े फटे हुए थे और बाल पूरे चेहरे पर बिखरे हुए थे। उसके शरीर में इधर उधर चोट के निशान दिख रहे थे। साथ ही उसके होठों से उस वक्त खून बह रहा था। नैना का रो रो कर बुरा हाल था। यह देखकर विराट ने नैना को अपने पास बुलाते हुए कहा, नैना इधर आओ। नैना तुरंत रोती हुई विराट के सीने से जाकर लग गई। नैना की यह हालत देखकर विराट का गुस्सा बहुत बढ़ने लगा और उसने गुस्से में प्रिंस को चोट पहुंचाना शुरू कर दिया। फिर उसने नैना को समझाते हुए कहा, नैना दुश्मनों के सामने रोते नहीं। विराट की बात मानते हुए नैना ने अपने आंसू पोंछने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रही। उसकी आंखों से अभी भी डब डब करते हुए आंसू बहे जा रहे थे। तभी मेघना ने विराट से कहा, विराट तुम्हारे कहने पर मैं नैना को ले आई हूं, अब तुम मेरे बेटे को छोड़ दो। उस वक्त विशाखा भी विराट के पास आकर खड़ी हो गई थी। वहीं ये शोर सुनकर प्रिंस के दादाजी यशवंत राजपूत भी अपने कमरे से बाहर आ गए थे। उन्हें उस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि मेघना राजपूत ने घर में किसी लड़की को अगवा करके रखा हुआ था। बाहर आते ही उन्हें वहां का मामला थोड़ा समझ में आया। उन्होंने देखा कि उनके घर में 40 मार्शल आर्ट्स के ट्रेन्ड गुंडे घायल पड़े हुए थे। ये देखकर उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। फिर जब उनकी नजर विराट पर पड़ी तो उन्होंने उसके ऑरा को महसूस कर लिया था, जिससे उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया कि विराट एक आम फाइटर था। लेकिन उसके बाद भी उसने उन मार्शल आर्ट्स वाले लोगों को पछाड़ दिया था। तभी विराट ने प्रिंस की शर्ट का कॉलर पकड़कर उसे जमीन से उठाया और उसके चेहरे पर बुरी तरह से मुक्का मारने लगा। यह देखकर मेघना राजपूत की आंखों में आंसू आ गए और वो विराट के सामने प्रिंस की जान की भीख मांगने लगी। विराट मेरे बेटे को छोड़ दो, देखो तुम्हारे कहने पर मैंने नैना को छोड़ दिया है। इस पर विराट ने मेघना पर चिल्लाते हुए कहा, चुप रहो तुम और मुझे नैना का फोन दो। फिर मेघना ने घबराते हुए विराट को नैना का फोन पकड़ा दिया। फिर विराट ने नैना को फोन देते हुए कहा, नैना अपनी मम्मी को कॉल करो और उनसे बोलो कि तुम सुरक्षित हो और मेरे साथ हो। नैना ने विराट की बात मानते हुए अपनी मम्मी को कॉल लगाया। उसकी मम्मी ने एक ही रिंग जाने पर उसका फोन उठा लिया था। फिर नैना ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी मैं नैना बोल रही हूँ, मैं भाई के साथ हूं और एकदम ठीक हूं, आप मेरी चिंता मत करो। ये सुनकर नैना की मम्मी की जान में जान आई, क्योंकि अब नैना विराट के साथ थी, इसीलिए नैना को लेकर उनकी चिंता खत्म हो गई थी। तभी नैना की मम्मी ने उससे कहा, बेटी मेरे विराट से बात कराओ। यह सुनकर नैना ने विराट को फोन पकड़ा दिया। नैना की मम्मी ने विराट को बहुत धन्यवाद किया। फिर विराट ने उन्हें भरोसा दिलाते हुए धीमी प्यारी आवाज में कहा, आंटी आप चिंता मत करो, नैना मेरे साथ है और मैं जल्दी उसे घर लेकर आ जाऊंगा। विराट की आवाज सुनकर नैना की मम्मी को बहुत तसल्ली मिली। उन्होंने बहुत देर तक विराट का धन्यवाद किया। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने कॉल कट कर दी थी। उसके बाद विराट का चेहरा वापस गुस्से से भर गया और वो राजपूत परिवार के सभी लोगों को गुस्से से घूरने लगा। उसके देखने मात्र से ही मेघना के पूरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई थी। तभी विराट ने मेघना को सुनाते हुए कहा, कैसी औरत हो तुम, क्या तुम्हारे बच्चे ही इंसान हैं? उन्हीं को दर्द होता है, औरों के बच्चे कुछ नहीं है। तुम्हारी एक खुद की बेटी भी है, अगर कोई तुम्हारी बेटी को जबरदस्ती उठाकर ले जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? विराट की बात सुनकर मेघना ने शर्म के मारे अपना सिर झुका लिया। उसके पास विराट की इन बातों का कोई जवाब नहीं था। उसकी एक बेटी भी थी जो इस वक्त घर पर नहीं थी, लेकिन सबके सामने विराट के मुंह से अपनी बेइज्जती होती देख मेघना के मन में इस वक्त बदले की भावना उमड़ रही थी। तभी मेघना मन ही मन खुद से कहने लगी, इसकी हिम्मत कैसी हुई मुझे सबके सामने खरी खोटी सुनाने की। एक बार ये मेरे प्रिंस को छोड़ दे, मैं इसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। तभी विराट ने मेघना से कहा, और रही बात तुम्हारे लाडले की, इसे मैं अपने साथ ले जा रहा हूं। जब हम लोग यहां से सुरक्षित बचकर बाहर निकल जाएंगे मैं इसे छोड़ दूंगा।
ये कहते हुए विराट ने प्रिंस की शर्ट का कॉलर पकड़ा और उसे अपने साथ लेकर जाने लगा। वहां खड़े बाकी 10 गुंडे भी विराट के रास्ते से हट गए थे। तभी मेघना ने विराट को धमकाते हुए कहा, अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारे शरीर के इतने छोटे छोटे टुकड़े करूंगी कि तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। मेघना की उस धमकी का जवाब देते हुए विराट ने उससे कहा, ऐसा कुछ होने से पहले मैं तुम्हारे पूरे खानदान को मिटा दूंगा। फिर विराट प्रिंस, नैना और विशाखा के साथ राजपूत भवन से बाहर आ गया। बाहर पहुंचकर उसने विशाखा से कहा, तुम्हें गाड़ी चलाना आता है? विशाखा ने हाँ में अपना सिर हिला दिया और विराट से गाड़ी की चाबी ले ली। थोड़ी ही देर में वो लोग विशाखा के घर में आ गए थे। घर पहुंचकर विशाखा नैना को अपने साथ अपने बेडरूम में ले गई और उसके घावों पर दवाई लगाने लगी। वहीं विराट ने प्रिंस को नीचे हॉल में बांध दिया था। उसके बाद विराट हॉल में एक तरफ बैठकर अपनी आंख बंद करके मंत्रों पर ध्यान लगाने लगा, जिस वजह से आधे घंटे में विराट का पूरा शरीर पहले के मुकाबले ठीक हो गया था। उसके शरीर पर जितने भी घाव थे सब भर गए थे। तब तक नैना और विशाखा भी कमरे से नीचे आ गए थे और वो दोनों चुपचाप विराट के पास आकर बैठ गए। विराट के पास बैठ जाने से ही उन्हें सब अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर बाद विराट ने अपनी आंखें खोली और विशाखा से कहा, विशाखा, मैं नहाने जा रहा हूं, तुम मुझे मेरे नए कपड़े दे दो। ये सुनकर विशाखा तुरंत वहां से उठी और विराट के कपड़े निकालने के लिए अपने कमरे की तरफ जाने लगी। रास्ते में उसने मन ही मन में कहा, मैं कब से विराट की बात मानने लगी। वो उस बात से हैरान थी कि विराट उसका बॉडीगार्ड था, लेकिन जिस तरह से वो हक से उसे कुछ भी करने को कहता था वो मना नहीं कर पाती थी। थोड़ी देर में विराट फ्रेश होकर नए कपड़े पहन के बाहर आ गया। फिर उसने नैना से कहा, नैना चलो, तुम्हें घर छोड़कर आते। उसके बाद विराट और विशाखा नैना को उसके घर छोड़ने के लिए चले गए थे। नैना एक चौल में एक कमरे वाले किराए के घर में रहती थी। चौल के पास पहुंचते उसने विराट से कहा, भाई अब मैं घर चली जाऊंगी। उसे विराट को अपना घर दिखाने में थोड़ी शर्म आ रही थी। तभी विराट ने उससे कहा, क्यों, अपने भाई को एक कप चाय भी नहीं पिलाओगी? नैना विराट की बात को मना नहीं कर पाई और उसे घर के अंदर लेकर आ गई। नैना के घर में उस वक्त सिर्फ उसकी मम्मी ही थी, जो बहुत देर से घर के चक्कर काटकर उसका इंतजार कर रही थी। उसके पापा अभी भी हॉस्पिटल में ही थे और कल डिस्चार्ज होने वाले थे। नैना को वापस अपनी नजरों के सामने देखकर उसकी मम्मी की जान में जान वापस आई। फिर उन्होंने विराट से कहा, बेटा, आज तुमने फिर से नैना की जान बचाई है। काश मेरा तुम्हारी तरह कोई बेटा होता तो मुझे किसी के सामने सर झुकाना नहीं पड़ता। ये बोलते वक्त नैना की मम्मी की आंखों से आंसू आ गए। तभी विराट ने प्यार से उनकी बात का जवाब देते हुए कहा, आंटी, मैं भी आपके बेटे जैसा ही हूं और आज मैं आपसे वादा करता हूं कि मेरे होते हुए कोई भी आपके परिवार को आंख उठाकर भी नहीं देख पाएगा। क्या विराट आगे चलकर भी नैना की मम्मी से किया हुआ अपना वादा निभा पाएगा? जानने के लिए सुनिए विराट एक कर्म योद्धा का अगला एपिसोड ओनली ऑन पॉकेट FM।